अंदर आप लोगों को याद रखना है कि मिनिमम 2 इफेक्ट होने के साथ साथ में इसमें एक ही एडजस्टमेंट आप लोगों का ऐसा है जिसके अंदर आप लोगों को 1 इफेक्ट करना है। सॉरी, एक एडजस्टमेंट ऐसा है जिसके अंदर 3 इफेक्ट होते हैं, उसके बाद में सारे एडजस्टमेंट के अंदर आप लोगों को 2-2 इफेक्ट होते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा जब वो आएगा तब। अभी आप लोगों को हर एक एडजस्टमेंट के 2-2 इफेक्ट आप लोगों को याद रखना। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक, 2 इफेक्ट। इसका क्या करना है हम लोगों को? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? बचा हुआ माल, जितना भी बचा हुआ है वो। तो फर्स्ट इफेक्ट इसका क्या लिखना है हम लोग को? फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, कहां पे लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है। एंड सेकंड इफेक्ट कहां लिखना है आप लोगों को? बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, एसेट साइड हम लोगों को। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों को। फर्स्ट एडजस्टमेंट आप लोग का जो कंपलसरी फाइनल अकाउंट के अंदर आने वाला है दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। 2 इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एंड एसेट साइड। वो ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट टाइम में देखा भी था, मैंने देखा भी था। ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना है और बैलेंस शीट के एसेट में लिखा था। वही 2 इफेक्ट आप लोगों को करना है। ठीक है, आफ्टर दैट सेकंड एडजस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है वो भी आप लोगों का कंपलसरी एडजस्टमेंट आएगा। ओके, डेप्रिसिएशन किस पे होगा? नॉर्मली डेप्रिसिएशन जो दिया रहता है वो फिक्स एसेट पे दिया रहेगा। ओके, फिक्स एसेट एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर वैन। ओके, ये सारे के सारे फिक्स एसेट है जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए लिया जाता है। अब इसके ऊपर 2 इफेक्ट। डेप्रिसिएशन मींस क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट की वैल्यू जो भी रिड्यूस होगी तो एसेट्स की वैल्यू क्या होगी? रिड्यूस होगी। एसेट्स कहां पे बैठा रहता है? अपना बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो बैलेंस शीट में से क्या करना है आपको? रिड्यूस करना है। दैट मींस उसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? लेस करना पड़ेगा फ्रॉम कंसर्न एसेट्स। कंसर्न एसेट्स मींस जिस एसेट्स के बारे में बोला उसमें से हमको लेस करना है। दैट मींस अगर आपको दिया हुआ है कि भाई फर्नीचर से डेप्रिसिएशन निकालना है तो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम फर्नीचर। अगर आपको दिया हुआ है बिल्डिंग से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो लेस फ्रॉम बिल्डिंग। अगर आपको दिया फर्नीचर में से माइनस करना है तो लेस फ्रॉम फर्नीचर। ठीक है, जिस एसेट से बोला उसमें से क्या करना है? माइनस करना है। एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखना है आप लोगों को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है, अच्छा, आप डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों लिखेंगे? वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या हो गई? रिड्यूस हुई, तो हमारे लिए क्या हुआ? ये एक्सपेंस हो गया। एसेट्स की वैल्यू गिर गई ना भाई। 10,000 का कोई मशीनरी है या कोई फर्नीचर, उसकी वैल्यू 1,000 रुपए गिर गई, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 9,000। तो 10,000 में से कितना हो गया? 9,000। दैट मींस 1,000 क्या हो गया? रिडक्शन हुआ। तो हमारे एसेट्स की वैल्यू जब रिड्यूस हुई तो हमारे लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। और एक्सपेंस को कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो इसके लिए इसका इफेक्ट कहां पे आया? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड एडजस्टमेंट आप लोगों को जो कंपलसरी याद रखना है दैट मींस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो भी एकदम सिंपल सा होता है। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग आपको याद रखना। आउटस्टैंडिंग मींस अनपेड। ठीक है, या ड्यू बोल सकते हैं हम लोग। ओके, तो ऐसा एक्सपेंसेस जो अभी तक के हमने पे किया नहीं, पे करना हम लोगों को बाकी। एग्जांपल बहुत सारे एक्सपेंस जो हमने देखा, चाहे वो ट्रेडिंग वाला एक्सपेंस हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस वाला एक्सपेंस हो। ट्रेडिंग का मतलब वेजेस का एक्सपेंस हो, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, कोई भी एक्सपेंसेस हो। ओके, या प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाला, प्रॉफिट एंड लॉस के आने वाला हम लोगों का एक्सपेंसेस, सैलरी दिया हो या आप लोगों को प्रिंटिंग का बिल दिया हो या कोई भी एक्सपेंस का नाम दिया रहेगा, तो अगर वो अनपेड है, ठीक है, तो अनपेड है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पेड करना पड़ेगा। तो पेड करने के लिए फर्स्ट इफेक्ट क्या करना है? आपको ऐड करना है। पेड करने के लिए ऐड करना है। ऐड टू कंसर्न एक्सपेंसेस। ठीक है, जिस एक्सपेंस में बोला उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एग्जांपल के थ्रू ले रहा हूं मैं। सैलरी दिया हुआ है आप लोगों को, जो आपने कहां पे पोस्ट किया होगा? सैलरी कहां लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी लिखा आप लोगों ने 10,000। एडजस्टमेंट में आप लोगों को बोला है कि सैलरी में आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 2,000 रुपीज। तो दैट मींस सैलरी का 2,000 रुपीज बाकी है। तो जब 2,000 बाकी है तो उसको पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे? ऐड टू कंसर्न एक्सपेंस, यानी कि कहां पर जाके ऐड करेंगे? सैलरी के अंदर। ओके, सेकंड इफेक्ट, अच्छा, पे करना है ना हम लोगों को। पे किया तो नहीं हम लोग ने अभी तक के, तो जो खर्चा हमको पे करना बाकी है ना, जो अभी तक के पे नहीं किया, वो हमारे लिए क्या है? कर्जा है। और कर्जा मींस क्या होता है?
लायबिलिटी होता है। फाइनल अकाउंट के अंदर कर्जे को कहां पे लिखा जाता है, लायबिलिटीज के अंदर। तो सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखना है आप लोगों को, बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में कहां पे लिखेंगे हम लोग, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तो क्या हो गया हम लोग का, अगर कोई अनपेड एक्सपेंस दिया है, चाहे सैलरी हो, चाहे वेजेस हो, चाहे कैरेज हो, या कोई भी एक्सपेंस अगर आपको दिखाई दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो फर्स्ट इफेक्ट डायरेक्ट जाके क्या करना है, उसमें ऐड करना है, ऐड टू कंसर्न एक्सपेंस। एंड सेकंड इफेक्ट क्या करना है आप लोगों को, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखना है। तो ये दो इफेक्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, उसकी जैसा आप लोगों का नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस व्हाट, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया, वो कैरेज का क्या है, अपोजिट, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो हमने ज्यादा पे के रख दिया है। ठीक है, हम लोग ने आउटस्टैंडिंग का क्या है, अपोजिट है। आउटस्टैंडिंग में हम लोग का क्या होता है, पेंडिंग होता है, पे नहीं किया हुआ है। प्रीपेड में हमने क्या कर दिया है, ज्यादा पे करके रख दिया है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताऊं कि सैलरी देना था हमको 12,000, बट हमने कितना पे कर दिया, 15,000। ओके, तो अकाउंट क्या बोलता है, ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम। अगर आपने कम पे किया तो उसका जितना पे करना बाकी उतना ऐड करो, और अगर आपने ज्यादा पे करके दे दिया है तो जितना आपने ज्यादा दिया उतना क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। जैसे आउटस्टैंडिंग को आपने यहाँ पे ऐड किया, बाकी था इसके लिए, वैसे प्रीपेड को आपको क्या करना पड़ेगा, लेस। ठीक है, तो लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट इफेक्ट, लेस फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंस। ठीक है, कंसर्न एक्सपेंस जो होगा उससे क्या करना पड़ेगा, लेस करना है हम लोगों को। तो कंसर्न एक्सपेंस मतलब वापस से वही, जो एक्सपेंस के बारे में बोला उसमें से हमको क्या करना है, लेस करना है। एग्जांपल सैलरी में से बोला तो लेस फ्रॉम सैलरी, वेजेस में से बोला तो लेस फ्रॉम वेजेस, कैरेज में से बोला तो लेस फ्रॉम कैरेज। ठीक है, जिसमें से बोला उसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। और सेकंड इफेक्ट, ठीक है, जैसा हम लोगों को पैसा देना था, आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा बाकी है, पे करना है ना, वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज है। सेम थिंग दैट हम लोगों को जो पैसा ज्यादा देके रखा, एडवांस देके रखा, अभी किसी ने मेरे पास में 6 महीना काम किया, मैंने उसको 8 महीने का पैसा देके रखा हूं, तो 2 मंथ का तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, मैं कभी भी उससे कलेक्ट कर सकता हूं। तो दैट मींस सेकंड वाला जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। तो कहां पे लिखेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में कहां पे आ जाएगा, ये एसेट साइड में आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर कौन से साइड में आ जाएगा, एसेट साइड। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग इन प्रीपेड सेम अपोजिट है। यहाँ पे क्या करना है, ऐड टू कंसर्न, यहाँ पे लेस फ्रॉम कंसर्न हो गया, यहाँ पे बैलेंस शीट लायबिलिटी है तो यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट साइड में। ठीक है, फिफ्थ एंड द लास्ट कंपल्सरी एडजस्टमेंट जो आप लोग को एग्जाम में आने वाला है, दैट इज बैड डेब्ट। ठीक है, बैड डेब्ट बोले, आरडीडी बोले या डिस्काउंट ऑन डेटर बोले। ठीक है, तीनों का मतलब सेम होता है हम लोगों का। ठीक है, मतलब सेम नहीं, मीनिंग डिफरेंट होगा, बट इफेक्ट सबका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट, बैड डेट मींस व्हाट, बैड डेट का मतलब पहले आपको समझना रहेगा कि बैड मींस क्या होता है, बुरा, डेट मींस क्या होता है, कर्जा। तो वो कर्जा जो हम लोगों को क्या हो गया, हम लोगों को मिलने वाला था लेकिन मिला नहीं। जब कर्जा दिया हम लोग ने, उधार में माल सेल किया। अब बिजनेस के अंदर क्या होता है, क्रेडिट सेल होता है। क्रेडिट सेल के बेस में अगर कस्टमर ने जो पैसा हमको नहीं दिया, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, बैड डेट बन जाएगा। तो जब बैड डेट हम लोगों का हुआ तो फर्स्ट इफेक्ट उसका क्या करना है, हम लोगों को लेस करना है फ्रॉम कंसर्न, सॉरी कंसर्न में से नहीं, डेटर में से माइनस होगा, ये लेस फ्रॉम डेटर्स। कहां से लेस करना है हम लोगों को, डेटर में से लेस करना है। एंड सेकंड इफेक्ट, इसको कहां पे उठा के लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन से साइड, डेबिट साइड। ठीक है, कौन से साइड में करना है हम लोगों को, डेबिट साइड में। तो क्या हो गया, डेटर में से माइनस करेंगे, सेकंड इफेक्ट कहां पे लिख देंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिख देंगे। ठीक है, तो बैड डेट हो, आरडीडी हो या डिस्काउंट ऑन डेटर हो, तीनों के लिए आपको सेम इफेक्ट फॉलो करना है हम लोगों को। ठीक है।